Hello everyone, welcome back in this lecture. Students, today we are going to discuss significant figures. Significant figure. So what are the significant figures? Significant figures are the figures up to which you are confident. सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होती हैं किसी रिजल्ट की जहां तक आप कॉन्फिडेंट टू श्योर हो कि यहां तक हमारा रिजल्ट सही है. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स ऑफ रिजल्ट अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट. जहां तक हम लोग श्योर हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वहां तक किसी रिजल्ट की जो डिजिट्स हैं क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. Significant figures. What are significant figures? Significant figures are the digits of a result. Significant figure are the digits of a result up to which we are confident or sure. जहां तक हम कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं कि ये रिजल्ट यहां तक सही है, तो वो जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए रिजल्ट up to which we are sure are known as the significant figure. तो दूसरा हम इसको और लिख सकते हैं, और the total number of digits of a result up to which we are sure that the result is correct. Result is correct up to the 4 digit, 3 digit, जहां तक भी कंफर्म है, आप श्योर हैं, are known as the significant. So, or the total number of digits of a result up to which we are sure that the result is correct. हमारा रिजल्ट क्या है? करेक्ट है. Those digits are known as the simple significant figure. So what is the significant figures? Simply the total number of digits of a result up to which we are sure that our answer is correct. यहाँ तक हमारा आंसर और रिजल्ट क्या है? करेक्ट है, सही है. Those digits are known as the significant figures. Suppose, for example, if we are calculating any number, like in calculation we have got result 23605.00321. हमें पता है कि ये रिजल्ट यहाँ तक करेक्ट है, ठीक है. अगर ये पॉइंट भी नहीं होता, यहाँ तक करेक्ट है, तो ये डिजिट्स काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 आता. अगर ये रिजल्ट यहाँ तक का हमें कंफर्म नहीं है, ये हमें पता नहीं कि ये सही है या नहीं है, लेकिन यहाँ तक पता है कि ये कंफर्म सही है, करेक्ट है. इफ यहां तो ये करेक्ट है, देन टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू मच हाउ मच 1 2 3 4 5 6 7 8. कितनी है इसमें? 8 है. तो सिंपली क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? Total number of digits of a result up to which we are sure that the result is correct up to here. यहाँ तक हमारा रिजल्ट करेक्ट है, और यह हमारा एक्सप्रेशन यहाँ तक करेक्ट है, तो वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ हाउ वी कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी एक्सप्रेशन. कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, कोई रिजल्ट आता है, उसमें हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालते हैं? लेट्स सी.
how we determine the number of significant figure, how we determines significant figure in any expression और नंबर, कोई नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो कैसे हम पता लगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी है। सो फर्स्ट स्टेप, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant figure. तो सारी सारी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी किसी नंबर में वो सारी सारी क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 7 8 3 1 एंड द नंबर है कोई 7 6 3 2। तो इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गई, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हाउ मच 1 2 3 4 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ, ठीक है। तो इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यानी अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जीरो नहीं है तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होती हैं। सेकंड, ऑल जीरोस in between non-zero digits are count as significant figure. अगर कभी जीरो तुम्हारे कभी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 3 2, आपसे कहा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, डिटरमाइन और राइट डाउन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितनी 7। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हाउ मच 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 0 0 3 0 0 2 like this one। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इसके अंदर 8। तो हमें एक रिजल्ट क्लियर हुआ कि अगर कभी जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स किया जाता है, अगर कहीं जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं तो वो ऑलवेज काउंट होते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। तो दो स्टेप्स आप समझ में आ गए, एक तो नॉन जीरो डिजिट सारी की सारी काउंट होती हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, और कभी जीरोस इन बिटवीन आ रहे हैं किसके, नॉन जीरो डिजिट्स के, तो वो जीरोस ऑलवेज काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। अब जीरोस आफ्टर हो सिग्निफिकेंट फिगर के, सॉरी जीरोस आफ्टर हो नॉन जीरो डिजिट्स के, तब क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे, लेट्स सी। तो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आते हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। जीरोस, थर्ड स्टेप,
zeros after non-zero digits are not count as significant figure. वो कभी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल देखें आप 673,000. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 2 3 ओनली 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल 670500. तो देखो ये तो जीरो बिटवीन है नॉन जीरो डेट्स के, तो ये तो काउंट होगा. बट ये जीरो जो है नॉन जीरो डेट्स के बाद है, तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हाउ मच 1 2 3 4 हो गए. तो 3 स्टेप समझ में है आपको. अब हम बात करते हैं, ये नंबर वो हैं जो 1 से ग्रेटर हैं. उनके लिए हमने सेकंड फिगर लिखना सीख लिया कि ये सेकंड फिगर्स इसमें क्या होंगी. ठीक है. अब अगर कोई नंबर 1 से लेस है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, then how we can count the number of second figure? If fourth step, if number is less than 1 से लेस है, then less than 1, then the zeros after decimal and before non-zero digit are not count as significant figure. अगर नंबर 1 से लेस है तो जीरोस आफ्टर डेसिमल के बाद और राइट टू द डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट काउंट एज सेकंड फिगर. फॉर एग्जांपल नंबर लेस है 0.000345. काउंट नंबर ऑफ सेकंड फिगर. हाउ मैनी significant figure in this number. So कितनी काउंट करेंगे? हमारा रूल क्या कहता है? ये जीरोस काउंट नहीं होंगी. जीरोस आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगी. तो क्या होगा रिजल्ट यहाँ पे? 0.0000345 number of significant figure are 1 2 3 only 3. कितनी है? 3 है. एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही जो 1 से लेस हो और जिसमें जीरोस आफ्टर द डेसिमल आ रहे हो. तो आपको रूल तो पता लग गया. जीरोस आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट काउंट. कभी भी काउंट नहीं होंगी वो. ठीक है. एज ए सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जांपल 0.000603 ये है नंबर, तो ये 30 काउंट नहीं होंगे. बाकी ये 4 ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हाउ मच? 4. कितनी इसके अंदर? 4 है. दूसरा नंबर लेस है 1 से. इफ नंबर इज लेस देन 1 and zeros after the non-zero digits after the and the zero and zeros after
नॉन जीरो digits are count as the significant figure. If number is less than 1 and zeros after non-zero digits, zero कहाँ है and zeros after the non-zero digits, then zeros after the non-zero digits are count as the significant figure. For example, 0.603000. So रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 2 3 4 5 6. ये सारे काउंट होंगे क्योंकि राइट टू द नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं. अगर लेफ्ट आ रहे होते नॉन जीरो डिजिट्स के तब वो काउंट नहीं होते, और राइट आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे तब तो काउंट होते हैं, और नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आएंगे तो वो जीरो कभी काउंट नहीं होते हैं. और ये भी चीज फॉर्मली ध्यान रखना कि डेसिमल से पहले वाले जीरो भी कभी काउंट नहीं होते सेम फिगर्स में. ऐसे ही कभी कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है और उसमें जीरो पहले लिखे हुए हैं तब भी वो जीरोस हमारे सेम फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. लेट्स 0.0060300 ये नंबर है. तो देखो ये जीरोस तो बिफोर है नॉन जीरो डिजिट्स से, ये तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो काउंट होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में है. सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हाउ मच? 1 2 3 4 5. कितनी है इसके अंदर? 5. तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी एक्सप्रेशन में आसानी से देख सकते हैं. अगर कभी किसी नंबर में आप कोई सिस्टम चेंज करते हो, जैसे सीजी सिस्टम में दे रखा हो या आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, एक्सप्रेशन आपको गिवन है और आप एक्सपोनेंट फॉर्म में 10⁻⁴ में रिप्रेजेंट करते हो किसी नंबर को, तब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती हैं कभी भी. इफ वी रिप्रेजेंट, नेक्स्ट पॉइंट, if we represent any number in exponent form or 10 raised to the power, then the number of significant figure are not changed. तब वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है 2.303600. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 7. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 है. आपने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया जैसे आपने पॉइंट को यहां से हटा करके यहां लिख दिया 2303.600 इधर चला गया है. तभी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है वही काउंट कर लो ना, वही है ना. हमने पावर की फॉर्म में लिखा है, यानी डेसिमल को अगर पावर से आप रिप्लेस करते हो तब भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं. जितनी पहले थी बाद में भी उतनी ही रहेंगी. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. क्लियर हो रहा है ना सबको किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से यहां निकालते हैं किसी एक्सप्रेशन में. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन 0.00036 तो इसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? अभी इसमें कितनी है? नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 3 है। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 3.60 10 पावर 1 2 3 4 -4। अब भी क्या इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 तो है, क्लियर है ना। तो कभी पावर में अगर आप एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं तब वहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती हैं, वो सेम रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन एंड राउंडिंग ऑफ। जब राउंडिंग ऑफ करते हैं तब हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे रहती हैं, कितनी रहती हैं। राउंडिंग ऑफ चेक कर लो पहले आप, या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट किसी में देख लें आप, कैलकुलेशन में देखिए। जब भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन आप कर रहे हो कभी, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे चेक करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। नंबर 1 इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों में सेम है। एडिशन कर रहे हो आप या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सेम वे है इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने का। क्या तरीका है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आप जब करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखते हैं जिस नंबर में डेसिमल प्लेस कम है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हम रिजल्ट में मेंटेन करते हैं। ठीक है, अभी देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम राउंडिंग ऑफ सीखते हैं, कैसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत क्या पड़ रही है, किसी एक्सप्रेशन में आपको कहा जाता है राइट डाउन द रिजल्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब कोई नंबर बहुत बड़ा है उसको कहा जाए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखिए, तो आपको उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो जो उसके बाद वाली डिजिट्स हैं उनको कैसे लेफ्ट किया जाएगा या प्रीसीडिंग डिजिट्स का क्या होगा, ये हमें किसका पार्ट है, राउंडिंग ऑफ का। तो एग्जांपल्स की हेल्प से समझ के चलते हैं। सबसे पहले इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, नंबर क्या है, ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट। इफ number which we want to round off is greater than 5, then the preceding digit increased by 1। अगर वो नंबर जिसे आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो ग्रेटर देन 5 है तो उससे पहले वाली प्रीसीडिंग डिजिट का क्या होगा, 1 से वो इंक्रीज हो जाएगी। सपोज हमें कोई एक्सप्रेस रिजल्ट दिया हुआ है 6.7382, ठीक है, और हमसे कहा जाता है इसको यहां तक राउंड ऑफ करो रिजल्ट को, यानी 1 2 3 4 5। राइट डाउन दिस रिजल्ट अप टू 1 2 3 4, ठीक है, 5, या ऐसे कर दो 1 2 3 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर दो। देखो राइट डाउन दिस रिजल्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो 4 डेसिमल प्लेस के लिए आपको ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पे 8 5 से स्मॉल है या ग्रेटर है, ग्रेटर है, तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट ये है, ये वाली। तो सॉल्यूशन देखें, डिजिट टू बी राउंड ऑफ is greater than 5, hence
preceding digit, that is 2, will be increased by 1 and it becomes how much 3, ये 3 हो जाएगी। सो द रिजल्ट क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा इस केस में, आंसर हो जाएगा 6.7383। ये 2 1 से क्या होगा, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, ये सिंपल हम भी जानते थे पहले से, कोई नई चीज नहीं है। दूसरा, अगर प्रीसीडिंग ये जो डिजिट है, डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगी, अनचेंज्ड। सेकंड रूल है, इफ digit to be round off is less than 5, then preceding digit remains unchanged। क्या रहती है वो, प्रीचिंग डिजिट अनचेंज्ड रहती है। देखें कैसे, एग्जांपल की वजह से समझते हैं। कोई एक्सप्रेशन हमें दिया हो 6.325621, ये है 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस तक है इधर, और हमसे कह दिया 4 डेसिमल प्लेसेस तक मेंटेन करो यहाँ तक इसको, ठीक है। तो राउंड ऑफ कौन सी डिजिट करनी होगी, यहाँ तक मेंटेन this result up to 4 या 5 कहते, ठीक है, जरूरी नहीं 4 तक 5 तक कहते, तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको राउंड ऑफ करना होगा। अब ये देखो 5 से ग्रेटर है या लेस है, लेस है, तो यहां पे लिख देंगे डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, सो प्रीसीडिंग, क्या हुआ प्रीसीडिंग डिजिट का, विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये तो ग्रेटर और लेस के लिए बता दिया राउंड ऑफ करना आपको। अब कहीं ऐसा हो कि जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, तब क्या होता है, थर्ड पॉइंट, इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज 5, राउंड है, इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ, जिसको राउंड ऑफ करना है, इज 5 वो 5 है, तब क्या करना होता है, इज 5 फॉलोड बाई 0, फॉलोड बाई किससे हो रही है, 0 की, देन प्रीसीडिंग डिजिट remains unchanged, तब अनचेंज रहेगी। मतलब क्या, देखो समझिए, जैसे 6.70350 ये है, ये 0 इसके बाद आ रहा है, 5 के बाद, हमें यहां तक राउंड ऑफ करने के लिए कहता है वो, इतना इसको राउंड ऑफ करना है, और 5 किससे फॉलो हो रही है, 0 से, ठीक है, 5 को राउंड ऑफ करना है। यहां कहा जाता है राइट दिस up to 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो हमें यहां तक राउंड ऑफ करना होगा, यानी 5 को राउंड ऑफ करना होगा, और 5 का क्या आ रहा है, 0, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो 3 है वो क्या रहेगी, सेम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6.703, कोई चेंज नहीं आएगा अगर फॉलोड बाई 0 हो रही है, ठीक है। दो कंडीशन और है 5 के लिए,
If digit to be round off is 5 followed by even number, फॉलो किससे हो रही है? इवन नंबर से। फोर्थ स्टेप देखो, इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ, digit to be round off is 5 followed by even number, followed by even number। अब वो नंबर 5 से कम होगा तब की बात कर रहे हैं हम। followed by even number, then preceding digit, तो उस केस के अंदर भी preceding डिजिट क्या रहती है? अनचेंज रहती है। देन preceding डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज 5 फॉलोड बाय इवन नंबर 6.0052, या यहां कोई नंबर दे दो, 3 दे दिया। अब ये डिजिट राउंड ऑफ ये करनी हो, सपोज करो हमसे कहा जाए यहां तक नंबर को लिखिए, मेंटेन दिस रेस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, मेंटेन दिस result up to 2 decimal place। तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको। और ये 5 किससे फॉलो हो रहा है? किसी नंबर से। वो नंबर कैसा है? इवन नंबर है यहाँ। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट में? इसको प्रीसीडिंग डिजिट एज इट रह जाएगी 6.03, ये हो गई इस केस में। और यही केस अगर होता और नंबर के लिए, तब प्रीसीडिंग डिजिट हमारी 1 से इंक्रीज हो जाती है। इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ, और डिजिट क्या है? राउंड ऑफ करनी हो, एज 5 है, वही 5 है, फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट है, फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, सॉरी, फॉलोड 5 इज फॉलोड बाई ऑड नंबर, वहां तो इवन नंबर था, ऑड नंबर, फॉलोड बाई ऑड नंबर। तब प्रीसीडिंग का क्या हुआ? देन 1 से इंक्रीज हो जाती है। देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, तब वो इंक्रीज हो जाती है इससे 1 से। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल में 8.6753 ये है, और हमसे कहा जाए यहां तक इसको मेंटेन करो, तो हमारा आंसर में ये 7 क्या हुआ? इंक्रीज हो जाएगा 8.68, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ समझ में आया सबको? इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। ये राउंडिंग ऑफ की जरूरत कब पड़ती है? कि जब हमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आपको यहां तक इतने डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको मेंटेन करना है, ठीक है, तब हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। अब हम सेकंड फिगर्स इन कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन में लेट्स सी सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। significant figure in calculation। कैलकुलेशन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड है यहाँ, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, addition or subtraction, result is maintained up to least decimal place of the given numbers। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उन नंबर्स में जिसमें भी कम डेसिमल प्लेसेस है
वहां तक रिजल्ट आपको मेंटेन करना होता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल 6.7893 ये है, और दूसरा नंबर आपको दे दिया जाए जैसे 3.214 ऐसे कर दिया है। तो देखो इसमें डेसिमल प्लेसेस 3 है और इसमें 4 है, तो रिजल्ट जो मेंटेन करना होगा यहाँ वो आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेंटेन करना होगा सिंगल फिगर्स के अंदर। कभी ऐसा आ जाए कि दोनों रिजल्ट दोनों आ रहे होंगे और आपका जेईई में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको जो मेंटेन करना होगा रिजल्ट कहां तक 3 डेसिमल प्लेसेस वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, और उसमें भी राउंडिंग ऑफ चेक कर लेना कि राउंडिंग ऑफ आपने सही किया है या नहीं किया है। इस एग्जांपल से हम देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ऐड करते हैं 3 9 4 13 8 1 9 10 7 2 9 1 10 0 6 3 9 1 10 ये आया 10.00। तो अब इसको राउंडिंग ऑफ यहां तक करना है आपको, ठीक है। तो हमारा ये तो 5 से लेस है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट होगा 10.003। अब 4 ऑप्शन दे देता वो, पहले में तो ये लिख देता 10.0033, ठीक है। सेकंड में दे देता हूं आपको 10.0004, थर्ड में दे देता आपको ये सही करके 10.000, इसमें जीरो है 2 जीरो है, अच्छा 2 जीरो ऐसे दे दिया। फोर्थ में दे देता 10.004 ऐसे रिजल्ट दिया उसने। तो देखो आपको तो ये भी करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट है, ये दोनों तो करेक्ट नहीं है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिंगल फिगर्स आप चेक करोगे तो ये वाला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है, ये आंसर सही है आपका, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक मेंटेन करना होगा। दूसरा देखिए एग्जांपल एक, इसी को चेक करो सब्ट्रैक्शन के 6.7893 सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 3.214। इसमें क्या किया था, ऐड किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो जरा, 5 बचा, 814 बचा, 817 बचा, 725 बचा, यहाँ 633 बचा। अब हमें ये 3 हमें कहां तक मेंटेन करना था, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेंटेन करना है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ वाली डिजिट आप देख रहे हो, यहां भी राउंड ऑफ वाली डिजिट ये थी, तो ये लेस देन 5 थी, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर ग्रेटर देन 5 होती तो ये इंक्रीज कर देती इसको, 3 से क्या हो जाता वो 4। अगर सपोज करो दूसरा देख लेंगे इसको, चलो तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा 3.575, ठीक है। अगर कहीं ये वाली डिजिट प्रीसीडिंग जो मैंने बताई है, सॉरी जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, तो वो राउंड ऑफ वाला उसी रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा जो आपको मैंने पहले बताए हैं। 5 से ग्रेटर तो इंक्रीज, 5 से कम है तो छोड़ देंगे, ऑल बाय 0 हो रहा है तो वो सेम रह जाएगा, अगर इवन है तो सेम रह जाएगा, ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ वहां से चेक करोगे आप। अब आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, या फिर एक एग्जांपल और देख लें इसका, एक एग्जांपल और देख लें, जैसे इसी में थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, 6.8898 ये है, और हमारे पास रिजल्ट है 3.122, ये कहता है सब कुछ। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 8 7, यहाँ से 6, यहाँ से 7 और यहाँ से 3 मिला आपको सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो हमें राउंड ऑफ क्वांटिटी करनी है, हमें राउंड ऑफ ये करनी है, ये 5 से ग्रेटर है, तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा 3.76 और 8। ये 8 क्यों किया, क्योंकि ये जो राउंडिंग वाले डिजिट है 5 से ग्रेटर थी, इसलिए ये ऐसे कर दिया, ओके। अब हम चेक करते हैं सेम फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, बाकी आप राउंड ऑफ से चेक कर लोगे कि हमें जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा वो वहां से रूल से चेक करेंगे, राउंडिंग ऑफ वाले से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेक करते हैं, कैसे देखते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऑलवेज, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वहां तक हमको अपना रिजल्ट राउंड ऑफ करना होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक।
we have to maintain our result up to least significant figure present in either numerator और डिनोमिनेटर, चाहे तो न्यूमिनेटर में हो लीस्ट फिगर या डिनोमिनेटर में हो, जिसमें लीस्ट है वहां तक आपको रिजल्ट मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जांपल 6.732 और इसको आपको डिवाइड करने के लिए कह दिया जाए 1.0 से सिंपली, तो आपको पता है कि इसका मतलब तो कुछ है नहीं वैसे भी, या 1.002 कह देता तब भी रिजल्ट तो वही आता, 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या रहता, आंसर आपका डिवाइड करने का बता रहा हूँ 6.732 ये रहता। लेकिन इसमें केवल सिग्निफिकेंस कितनी है 3 है और इसमें कितनी है 4, तो हमें कितनी रखनी है 3 रखनी है, तो हमें ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ वाला पोर्शन वहां से चेक कर लोगे कि 2 मतलब 5 से ग्रेटर है, लेस है, फॉलो हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा, वो सारी चीज वहां से चेक करोगे आप। तो यहां से अगर हम डायरेक्ट लिख दें अब क्या होगा, ये तो 5 से लेस है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 6.73, ये हो जाएगा रिजल्ट इसका। दूसरा एग्जांपल और चेक कर ले आप। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जिस भी नंबर के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वहां तक आप अपने रिजल्ट को मेंटेन करोगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे दिया 6.7324 और मल्टीप्लिकेशन दे दिया 1.223 ऐसे दे दिया है, तो मल्टीप्लाई करो 3 4 12, 3 2 6 1 7, 3 3 9, 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14 and 2 6 12 और 1 13 और ये आ जाएगा 4 2 3 7 6 ओके 2 15 17 18 6 2 8 1 9 10 3 4 7 1 8 7 3 10 10 और 2 12 6 7 8 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हमें रिजल्ट कहां तक रखना है, यहां तक। सिग्निफिकेंस कितनी रखनी होगी इसके अंदर 3 रिजल्ट के अंदर, तो 3 तो यहां तक आ रहा है। राउंडिंग ऑफ किसको करना होगा, इसको। ये 5 से ग्रेटर आ रहा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 8.28 सॉरी हमें 3 तक रहना, 3 तक रखना पड़ेगा। 0 क्या है, अब 0 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 0 को तो 5 से लेस है, इसको ऐसे एग्जिट छोड़ देंगे, क्लियर आ जाएगा। अगर बाई दी हमें यहाँ पे कुछ और होता तो वहां तक राउंड ऑफ कर लेते। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को, चाहे तो कोई हमारा कैलकुलेशन हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, या डायरेक्टली कोई एक्सप्रेशन में क्या रहता है कि यहां तक इसको रिजल्ट को मेंटेन करो, देन राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको मैंने जो रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करते हुए लिखना है एक्सप्रेशन को। तो आज टुडे हमने लर्न किया सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर राउंडिंग ऑफ सिखाया मैंने आपको, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, प्रीसिंग डिजिट का क्या होता है, अगर 5 से ग्रेटर है, 5 से लेस है, 5 से 0 से फॉलो हो रही है, इवन से फॉलो हो रही है, ऑड से फॉलो हो रही है, तो कैसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, प्रीसिंग डिजिट सेम रहती है या चेंज होती है, ये सारा हमने राउंडिंग ऑफ में लर्न किया। एक पार्ट राउंडिंग ऑफ का था। दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में चेक किया कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और लीस्ट डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट मेंटेन करो, तब उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक की जाती है कि किसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेस हैं, उतनी ही आपको अपने फाइनल रिजल्ट के अंदर मेंटेन करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।